आवे वाला 30 गते के चुनाव में अपन वोट के जे काम है वो वोट में दारू में बिकना नहीं है, मासू में बिकना नहीं है, आ पेट्रोल में बिकना नहीं है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सब आदमी के। हम अपने धनपाल थान निवासी, ये धनपाल थान के नागरिक अपन गाँव पालिका में भी आवे वाला बैसाख 30 गते के दिन में चुनाव निर्वाचन होने वाला है। ई निर्वाचन में अपन मेयर साहब, वार्डाध्यक्ष जी आहने जितना भी प्रतिनिधि सब है ओकरा अपना लोग चुने वाला छे। तो ई निर्वाचन में नेताजी सब घर में अते, नेताजी सब घर में आवे के बाद बड़का बड़का सपना देखेते और बड़का सपना देखा के वोट लेके जाते। लेकिन ये तो सवाल है कि आवे वाला 5 वर्ष में धनपाल थान के एक जिम्मेवार नागरिक है के नाता से धनपाल थान के बने वाला नया जो सरकार है उस सरकार धनपाल थान के की देते। अब तोरा सबके पता होते कि हम बेसी मैथिली हमारे उतना क्लियर नहीं है, हम खास करके नेपालिए में बोले छे। लेकिन मैथिली धनपाल थान के सबसे बेसी बोलल जाए वाला और सबसे बेसी बुझल जाए वाला भाषा होने के कारण से हम आज ना मैथिली में ही बोलेला जा रहा छे। तो हम सीधे टॉपिक में आवे छे, मुद्दा पर आवे छे। मुद्दा से ज़्यादा भटके के काम नहीं है। अहने तोरा सब भी मुद्दा से नहीं भटकिया। जब भी नेताजी घर में अते वोट मांगेला तो नेताजी से 2-4 टा एहन सवाल है जे सवाल के बिना ई निर्वाचन से संपन्न नहीं होना चाहिए हमारे विचार में। तो सीधे मुद्दा पर आवे छे। पहला मुद्दा आय के आधुनिक समाज में, आय के जे समाज है ओकरा में सबसे प्रमुख मुद्दा के रूप में कोनो भी सरकार के लगी शिक्षा। शिक्षा मतलब अपना सबके सामान्य भाषा में पढ़ाई। पढ़ाई में धनपाल थान के अवस्था की थी वो सब देखो। धनपाल थान के शिक्षा के स्तर जैसे, पढ़ाई के स्तर जैसे, सरकारी स्कूल के स्तर जैसे, वो सरकारी स्कूल के स्तर आवे वाला जो नया सरकार से वो जो गठन होके आवे वाला नया मेयर साहब हो, चाहे वार्डाध्यक्ष साहब हो, चाहे उपमेयर साहब हो, ओकरा से पूछो कि तोरा हम वोट दिलिए माने छी तो तू जे धनपाल थान के सरकारी स्कूल सबके बिगड़ल अवस्था से वो बिगड़ल अवस्था के सुधारे के लगी की काम करबा। हम उदाहरण के लगी दै छियै। मान लो कि धनपाल थान में बहुत सारा सरकारी स्कूल सब है और वो सरकारी स्कूल सब में अवस्था केना है कि हम अपन एक्सपीरियंस से बता रहा छियै, अपन अनुभव से बता रहा छियै कि हमरा के जब पढ़े रहिए 10 क्लास में तो वो 10 क्लास में जम्मा जमी विद्यार्थी रहे 120 जना, 120 आदमी जम्मा जमी विद्यार्थी रहे। वो 120 आदमी विद्यार्थी में से हम अपनी बैचलर में पढ़ रहा छियै, उच्च शिक्षा हासिल कर रहा छियै। तो अखनी जब उच्च शिक्षा में हम आ गए छियै तो वो बैचलर में 120 जना के बैच में से 120 जना विद्यार्थी में से अखनी बैचलर में खाली 5 आदमी पढ़ रहा छे। एकर मतलब कि बाल बच्चा के बाप माई पढ़ावेला नहीं चाहल के, कि बाल बच्चा अपने ने पढ़ेला चाहल के, कि स्कूल पूरे मेहनत कर लगे लेकिन बाल बच्चा के किस्मत फूटल रहे, वहाँ से 120 आदमी में से 5 आदमी मात्र पढ़ रहा है अपनी बैचलर में। ई सवाल मेयर साहब से, वार्डाध्यक्ष साहब से लगाए से पूछेला पड़ते कि नहीं पड़ते। शिक्षा संबंधी जो विषय है वो तो लोकल सरकार, स्थानीय सरकार के विषय अधिकार क्षेत्र में आवे छे। वो अधिकार क्षेत्र में अला के बावजूद भी आए भी धनपाल थान गाँव पालिका में से जितना भी सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल में से उच्च शिक्षा हासिल करे के लगे विद्यार्थी कथिला नहीं आ सके। MBBS में देखो, MBBS में जो नाम निकल कितना आदमी के, अपन नेताजी सबसे पूछो कि नेताजी MBBS में हमार गाँव पालिका के कितना बाल बच्चा के नाम निकल गए। हमार बाल बच्चा जो बोर्डिंग स्कूल में हम नहीं पढ़ावे ला सके छिए ओकरा हम ओकर अधिकार है कि वो उच्च शिक्षा तक या फिर माध्यमिक शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सके छे। तो वो निःशुल्क शिक्षा जो है ओकर स्तर अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अपना सबके शिक्षा में धनपाल थान में सबसे बड़का समस्या शिक्षक के अभाव। शिक्षक के अभाव में केना मानल जाए कि हम अपन एक्सपीरियंस से बता रहा छे कि हम जो पढ़ले रहिए जो स्कूल में धनपाल थान के ही स्कूल से शारदा माध्यमिक विद्यालय, तो उतना ना कक्षा 8 में अपना से पढ़ेला पढ़ले इंग्लिश में। अब देखो हम अपन एक्सपीरियंस बता रहा छे कि जब हम 10 क्लास पास करके 11 क्लास में एलिए तो
एना किस्म से हमार धनपाल खान के सरकारी स्कूल हमरा पढ़ेले रहे स्कूल में कि 11 क्लास में आवे के बाद इंग्लिश नहीं बुझे के कारण से हमरा बेइज्जत होला पड़ले। आ इहे बेइज्जती नहीं सहे के कारण से, सहे के क्षमता न होने के कारण से बहुत जना विद्यार्थी निराश होके उदास होके पढ़ाई छोड़ देते। चाहे तू विज्ञान में देखा, चाहे तू गणित में देखा, कोनो भी विषय में शिक्षा के स्तर अच्छा नहीं है। आ उ शिक्षा के स्तर अच्छा न होने के पहला कारण शिक्षक के अभाव। आ उस शिक्षक के जो दरबंदी से, शिक्षक के नियुक्ति से, उस शिक्षक के नियुक्ति के लागी अपन मेयर साहब, अपन वार्डाध्यक्ष साहब की केना पहल कर लगे, उ बात सवाल पूछा। आ दोसर बात जो शिक्षक सबके जो राजनीति में अथी से संलग्नता से, विद्यार्थी के पढ़ावे वाला टाइम में अपन मास्टर साहब सब जाए से जिंदाबाद और मुर्दाबाद करे के लागी नेताजी आर के पछाड़ी में। हमर सवाल ये है कि जब तोरा पैसा तीर के रखले छ सरकारी स्कूल में पढ़ावे के लागी बच्चा के, तो उ पढ़ाए वाला टाइम में तोरा विद्यार्थी के पढ़ाना चाहिए कि तोरा नेताजी के पछाड़ी जिंदाबाद और मुर्दाबाद करना चाहिए। हम अब एक जोड़ेला चाहे छी एक दोसर विषय जे कि संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के असर देखा, हम बाहर जाला नहीं चाहे छी, अपने करसिया बाजार से इन्ने देखा हरकपुर में कई आदमी अपनी उच्च शिक्षा ले रहा है, कई आदमी 11-12 में पढ़ रहा है मुस्लिम समुदाय से। मुस्लिम समुदाय सब ई क्वेश्चन पूछा नेताजी से। आ सबसे बड़का प्रॉब्लम मुस्लिम समुदाय के अंदर में जो महिला सब है ओकरा आर के पढ़ाई में कितना से स्तर। हम बेसी सवाल नहीं पूछे चाहे छिए कि 10 क्लास पास करल मुस्लिम में से महिला सब क्या टा से गिन के बता द नेताजी। आ उ जे इतना पॉपुलेशन होए के बावजूद, उतना जनसंख्या होए के बावजूद, इतना कैपेसिटी होए के बावजूद भी अगर 10 आदमी भी, 10 टा छौरी सब भी 10 क्लास पास नहीं करले छे मुस्लिम समुदाय से, तो ओकरा में तोरा नेताजी सबसे क्वेश्चन पूछबे कि नहीं पूछबे कि नहीं खाली मुस्लिम सब नहीं पढ़ावे ला चाहे छे। मान लीजिए कि मुस्लिम सब बेटी के पढ़ावे ला नहीं चाहे छे, तो ओकरा में सरकार की जिम्मेवारी बने छे कि नहीं बने छे कि जैते बात करते, स्कूल सबके पढ़ेते, अभियान चलेते कि मुस्लिम के बेटा बेटी सबके भी पढ़ाना चाहिए। एकदम मेन समस्या की अले कि नेताजी सब अले कनी जरा कह दिले कि नहीं मुस्लिम समुदाय के कल्चर एना ओना ओना ओना, बस मुस्लिम समुदाय खुश। हमर सवाल की है कि मुस्लिम आर के इफ्तार पार्टी में नेताजी आवे छे या नहीं आवे छे, मुस्लिम आर के लागी नेताजी टोपी लगा दे छे या नहीं लगा दे छे। उ टोपी लगैला से या फिर इफ्तार कर देला से मुस्लिम समुदाय के रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में कौन चेंज अले, कौन परिवर्तन अले, उ परिवर्तन नेताजी से पूछो। अखनी के ज़माना में अगर कोनो बाल बच्चा विद्यार्थी सब मुस्लिम समुदाय से कहते कि हम सरकारी सेवा लेबे, हम लाइसेंस बनेबे, कोनो भी ठाव में पढ़ाई लिखाई चाहिए, अब पढ़ाई लिखाई में जीरो। मुस्लिम समुदाय में या फिर और भी समुदाय में प्रॉब्लम कीजिए, चाहे ऋषिदेव समुदाय में देखा, चाहे तू सरदार समुदाय में देखा, चाहे तू पासवान समुदाय में देखा, मेन समस्या की है कि सरकार तो उदास निराश पढ़ाई के विषय में। आ जैते दुगो बात कहते, दुगो बात की कहते कि अच्छा ठीक से बेटा है तो बेटा से तो ठीक से 18 साल पुगेला दह, नागरिकता में उम्र तो बढ़िए जेते, नागरिकता में उम्र बढ़ा के 21 साल पुगते विदेश पठा दह। दोसर बात अगर बेटी से कानून तो कहले से कि 20 साल से पहले बिहार नहीं करेला, नेताजी सब के संरक्षण तो प्राप्त वहीने से लागी नेताजी सबके पता है कि अगर एत के बेटा बेटी सब पढ़े लगते तो काल जाके नेताजी से सवाल करते वो बेटा बेटी सब। वह से बेटी सब 15 साल में 16 साल 15-16 साल भेले, ठीक से नेताजी बिहार करके पठा दह। उ बिहार करके जो गेल से काल जाके ओकर संतति सबके हालत की हेते। आए जो शिक्षा के आवश्यकता इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना जरूरत बढ़ रहा है, ओकरा में कहाँ सहभागिता बढ़ रहा है, कितना % बढ़ रहा है नेताजी बताब, ई क्वेश्चन पूछ। अगर नेताजी मेयर बन के आवे छे, वार्डाध्यक्ष बन के आवे छे, उपमेयर बन के आवे छे, तो ई शिक्षा में की करते नेताजी। अखन भी करीब 30-40% से बेसी जो विद्यालय से दूर से जगह पढ़े के उम्र अखनी भी है, ओकरा में की है कि 12-13 बरस भेले, ठीक से पढ़ लेलके। अब करसिया बाजार में अगर देखा जाए तो 3-4 टा काम में लगा दे, कपड़ा सिलाई करना, मजदूरी करना, मोटरसाइकिल गैरेज में लगा देना,
और सब भी जे काम छै जेकरा में लॉन्ग टर्म में कोनो भी प्रॉफिट दिखाई नहीं आ रहा है, वो विद्यार्थी सब जकर पढ़े के उम्र से ओकरा अखनी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कह दिल कि नहीं तू हमर तो बेटा बेटी छेबे नहीं करी, बेटा बेटी नहीं छै तो जा बेटा मर कहले छै कि नहीं। तो वो बात नेताजी से पूछा। दोसर महत्वपूर्ण विषय की है कि स्वास्थ्य मतलब दवाई। हम ये बात पूछेला चाहे छियै धनपाल थान के आदमी सबसे कि धनपाल थान में दवाई के लागी तोरा के कितना लजाए पड़ी है। नेपाल सरकार के नियम अनुसार अगर देखल जाए तो हर पालिका में स्वास्थ्य चौकी अनिवार्य, और उस स्वास्थ्य चौकी में आधारभूत सेवा सब जे जरूरत है एकदम आकस्मिक रूप से मान लक एक सांप काट लेलकै, केकरो कुछो हो गए, अचानक रूप से कुछो हो गए, तो उ टाइम में अपन जे स्वास्थ्य चौकी से ओत 24 घंटा सेवा उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन नेताजी सबसे क्वेश्चन पूछा कि तोहर स्वास्थ्य चौकी में डॉक्टर साहब सब या फिर डॉक्टर साहब तक की कहब, डॉक्टर साहब तो छेबे नहीं करे, उ जे ओत कर्मचारी सबसे उ क्या बजे आवे छे आ क्या बजे जाए छे। नेताजी सबसे पूछा कि जब एगो धनपाल थान के आदमी स्वास्थ्य चौकी में जाए छे, झाड़ा पखाड़ा लग गए तो ओत जाए छे ना जीवन जल ले के लागी, तो जीवन जल ले के लागी भी प्राइवेट क्लिनिक में पठा दे छे, मेडिकल में पठा दे छे। कोनो भी किस्म के अगर आदमी के बीमारी हो गए तो ठीक से ई दवाई लिख दै छियै, ई दवाई जाके मेडिकल से ले लक। तो हमर ऐसा सवाल है कि हमरा सब तो स्थानीय सरकार के कर फिर रहल छियै, स्थानीय सरकार के जिम्मेवारी है कि जनता के आधारभूत आवश्यकता सब जे छै पढ़ाई कमाई और दवाई ओकरा पूरा करल जैते कि नहीं, ई सवाल पूछब। मान ल अपना सबके धनपाल थान में तो उदाहरण है ना, बरखा आदमी के मृत्यु होल छलै, कौन कारण से? सांप के काटे के कारण से। धनपाल थान में ओकर लागी इलाज नहीं होए के कारण से बरखा आदमी भी उपचार नहीं पावे के कारण से मर जाए छे, ठीक से। तो दवाई के बारे में नेताजी से क्वेश्चन पूछा। और दोसर बात है कमाई। आप कहते कि नहीं रोजगार केना दिए, हमरा के पास में तो लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब संसाधन कम है, तो कम संसाधन से बेसी रोजगार केना दिल जेते। तो नेताजी हमर क्वेश्चन है आ तोरा सब भी नेताजी से क्वेश्चन पूछा कि धनपाल थान गाँव पालिका में पिछला 5 साल में जितना भी दरबंदी खुले रहे और जितना भी पद खुले रहे उ पद में कंपटीशन के आधार में नियुक्ति करल गए कि नहीं गए, ई बात पूछा। आ करार में जो नियुक्ति रहे ओकरा में फेयर तरीका से एकदम सफा तरीका से नियुक्ति करल गए कि अपन आदमी के लाके घुसा गए। पूछा नेताजी से कि जितना हमर बेटा भी पढ़ल से 12 क्लास, हमर बेटा भी 10 क्लास पढ़ल से, तो हमर बेटा के भी हमर बेटी के भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो पद के लिए। लेकिन नेताजी तो कहल के नहीं, आब गली से घुस जा सरकारी सेवा में। तो ई क्वेश्चन पूछा आ कहते कि नहीं केना करके सरकारी नौकरी तो इतनी है छे, इतना नौकरी में सरकारी नौकरी केना करके दिए सबके। तो नेताजी से ये सब सवाल पूछा कि नेताजी माने छे कि रोजगार नहीं दे सके छे, लेकिन जे युवा सक्षम छे, जे पढ़ लिख के आयल छे ओकरा लागी तो सहज वातावरण तो बना सके छे कि नहीं, सहज वातावरण तो पक्के भी बना सके छे। और ओकरा में जे मान लो रोजगार करेला चाहे छे ओकरा पास पैसा नहीं छे तो स्थानीय सरकार ओकरा सहयोग कर सके छे कि नहीं, पैसा देके सहूलियत ऋण दिला दह। लेकिन अब की कही दोसर बात, आब नेताजी सब की कहे थे कि करसिया बाजार के ब्रांड बनेबे। बात वास्तविक में से कि रंगेली से लेकर के विराटनगर से लेकर के इंडिया के कुआरी से लेकर के उत्तर में देखल जाए तो बेलवारी तक के एक केंद्र के रूप में करसिया बाजार विकास हो रहा है। जब एगो शहर बरखा बन रहा है तो उस शहर के व्यवस्थापन करे के जिम्मेवारी केकर है। करसिया बाजार अखनी पूरे रूप से विकसित नहीं हो गए। तो ई अवस्था में अगर स्थानीय सरकार अपन एक नीति लेके अते, अपन स्थानीय सरकार एक कार्यक्रम लेके अते कि करसिया के ई तरीका से डेवलप करबे, विकास करबे, ई सामान मिले गरी सब कुछ के व्यवस्थापन करबे, कोनो एकटा सेक्टर के पकड़ के या फिर 4-5टा सेक्टर के पकड़ के ई क्षेत्र के हब बनेबे। देखल जाए कि करसिया बाजार में अखनी करसिया बाजार के विविधता की है कि विशेषता की है कि इतना ना हर किस्म के जात, हर किस्म के धर्म, हर किस्म के भाषा बोले वाला आदमी सबसे। तो ई सबके मार्केटाइज कहाँ करला नेताजी, ई सबके बाजार कहाँ दिलेल,
धनपाल थान में की कहे छे कि नहीं धनपाल थान में तो कुछ घूमे वाला लायक के चीजें नहीं है। धनपाल थान में देखे वाला लायक के चीजें नहीं है। नेताजी आँख खोल आँख खोल के जा कहीं गाँव में धनपाल थान में कम से कम 10-15 से बेसी जात जाति बसोबास करे छे। आ उ 10-12 जात जाति के अपन अपन वेशभूषा अपन अपन संस्कृति है, अपन अपन भाषा है, अपन अपन खाए पिए का तरीका है। जना कि देख लो संथाल समुदाय हो जाए चाहे सरदार समुदाय हो जाए, उ सबके अपन अपन किस्म के परिकार है। चाहे राजवंशी समुदाय के देखा तो भक्का है, ओकरा बाजार कहाँ दिले, बाजार केना करके दिले उ बात पूछा नेताजी से। एक ब्रांड के रूप में जो करसिया के विकास करल जा सके छे ओकर बारे में नेताजी संगे की से विजन, उ नेताजी से विजन पूछा। मेन बात की आवे छे कि करसिया में विकास, करसिया में या फिर धनपाल थान में विकास के नाम पर रोड बन रहा है। रोड तो बन रहा है लेकिन करसिया बाजार या फिर और भी इलाका जे तरीका से विकास हो रहा है, जे तरीका से आगाड़ी बढ़ रहा है, उ तरीका से देखल जाए तो आवे वाला समय में वो बेसी से बेसी जनसंख्या रहते, बेसी से बेसी जनसंख्या आई के 5 से 10 साल के अंदर में भेजते। करसिया में खोजे के लगी ठाव नहीं मिलते, जितना भी घर बनते तो उ जो सड़क सब बनले उ सड़क में पानी के निकास कहाँ छे, नाला सब कथिला नहीं बनले, खाली सड़क पिच करे से है छे, नाला सब कथिला नहीं बनले। फोहर मैनेजमेंट के देखा जितना भी गंदगी आवे छे करसिया के हटिया से, उ हटिया के गंदगी कितना व्यवस्थापन करब, व्यवस्थापन करे के लगी ठाव कहाँ छे। आ उ जे फोहर मैला आवे छे ओकरा छुटिया करके खाद बना सके छे, मल बना सके छे, तो उ सब समस्या में कहाँ आ रहल छे। मेन बात अगर कहल जाए कि धनपाल थान में देखे लायक कोनो भी चीज नहीं है, देखे लायक के बहुत चीज है नेताजी, देखे के जरूरत है। संथाल समुदाय के अपन संस्कृति है, अपन नाच गान है, ओकरा तोरा के ब्रांडिंग कर न, ओकरा तोरा के बाजार दिलाब, कोनो मेला के आयोजना करा द। मेला के आयोजना करावे के बाद उतना संथाल समुदाय के सांस्कृतिक पर्व के रूप में मना द। अपन सरदार समुदाय से, अपन ऋषिदेव समुदाय के कौन सी कहे छे उ सब अपन अपन पर्व सब से, उ पर्व सबके एगो व्यवस्थित तरीका से अगर तोरा के एगो ऑर्गेनाइज तरीका से व्यवस्थित तरीका से अगर मार्केट दिलेलक, अगर उ सबके पर्व के अगर मार्केटाइज करल गेले तो बाहर के पर्यटक के बुलावल जा सके छे। बाहर के पर्यटक तब अते तो धनपाल थान में जितना भी व्यापार करे वाला आदमी सब से ओकरा के स्टॉल लगेते तो वो तब पक्के भी व्यापार बढ़ते, सरकार के भी फायदा, आदमी के भी फायदा। लेकिन ये सब चीज में, ये सब सवाल में कथिला फोकस नहीं जा रहा है नेताजी सबके, या फिर हम गलत हो सके छिए, हमारे पास बेसी क्षमता नहीं है। लेकिन नेताजी सब जे विजन के साथ में आवे छे वो विजन खाली मंदिर बनावेला, मस्जिद बनावेला या फिर चर्च बनावेला, ये सब चीज में कथिला सीमित है। हमार एक प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय के अखनी के टाइम में बेसी जरूरत कौन चीज है, कोनो मस्जिद है या फिर ओकर लागी शिक्षा के अवसर है। कोनो भी मुस्लिम समुदाय के लागी ओकर पर्व में जाके या फिर ओकर इफ्तार पार्टी में जाके इफ्तार कर देना बेसी इम्पोर्टेंट है कि ओकर बाल बच्चा केना करके पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, बाद में जाके उच्च शिक्षा हासिल करे के योग्यता है कि नहीं है। विराटनगर आवे से पढ़ेला, इंग्लिश बुझे से नहीं, मैथ बुझे से नहीं, साइंस बुझे से नहीं, बाद में जाके हार खा के चल जाए तो बेटा कहे बेटा चलिए ल आप चल विदेश, ये अवस्था है कि नहीं। तो नेताजी सब घर में अते, हम शायद बेसी बोलिए ओकरा लागी हम माफियो मांगे छिए, लेकिन नेताजी सब घर में अते तो नेताजी से 3 गो बेसिक सवाल करब। सवाल कौन से, नेताजी पढ़ाई केना होते, पढ़ाई केना करके होते, बेटी सब पढ़ाई में बहुत पछाड़ी है, वो बेटी सबके पढ़ाई केना होते नेताजी अगर होबो करते तो ओकर लागी तोहर विजन की थे कि मतलब एना तरीका से जे पढ़ नहीं रहा है ओकरा पढ़ाई में लेके अइबे। अब नेताजी की कहे ओकरा के पढ़ाई छोड़ दिल के बाद की करिए, नेताजी तोहर जरूरत है, अगर पढ़ाई छोड़ दिल के तो ओकरा कान पकड़ के लावे के जरूरत तोहर है, स्कूल में लावे, स्कूल में ला करके पढ़ावे के जरूरत एगो सरकार के होय, लोक कल्याणकारी राज्य में। दवाई के बात करब, जे अपन स्वास्थ्य चौकी सब है ओकरा में कर्मचारी कितना नहीं आवे, डॉक्टर साहब तक कितना नहीं आवे, उतना दवाई कथिला नहीं मिले छै। एगो प्रसूति के जे बच्चा होय वाला महिला रहे छै ओकरा विराटनगर कथिला जाय पड़े छै, कितना आदमी के तो रास्ते में मौत हो जाए छै। वो सवाल पूछ। आ मेन बात कमाई के बारे में पूछ, जे मार्केट करसिया में बिना सरकार के इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा चल रहा है, अगर सरकार एगो व्यवस्थित तरीका से पॉलिसी लेके अते तो वो मार्केटाइज करल जा सके कि नहीं। आ मेन प्रॉब्लम
बेसी जात जाति है, बेसी भाषा भाषी है, तो बेसी भाषा भाषी होए वाला ठाव में अगर सरकार ध्यान देते, ओकरा आर के संस्कृति के उठेते, ओकरा आर के भाषा के अगर मार्केटाइज करते, तो ओकरो आर के जीवन में प्रगति अते कि नहीं, विकास अते कि नहीं। तो यहाँ सब बात सब के लेकर के स्थानीय चुनाव में नेताजी सबसे क्वेश्चन पूछा और नेताजी सबसे यहाँ सब क्वेश्चन में कंसंट्रेट होके, नहीं मस्जिद के बात करो, नहीं मंदिर के बात करो, नहीं चर्च के बात करो। नेताजी से पूछा, नेताजी पढ़ाई दवाई कमाई के बारे में तुम्हार की विचार था, ई में विचार रहा। तो वह सब बात से लेकर के आवे वाला 30 गते को चुनाव में अपन वोट के जे काम है, वो वोट में दारू में बिकना नहीं है, मासू में बिकना नहीं है, और पेट्रोल में बिकना नहीं है। दारू मासू में तू 1000 के पैसा वाला दारू मासू खा के तोरा 10,000 के जो नुकसान होए वाला था, 1 लाख के नुकसान होए वाला था आवे वाला 5 वर्ष में, ओकरा सबसे जोगाबा। दारू मासू के नहीं कह, अगर नेताजी दै छे तो हाँ अपन मन से दै छे तो लेके आब, हाँ नेताजी 1 किलो नहीं 10 किलो द मासू, 1 बोतल नहीं 10 बोतल द दारू। लेकिन जब चुनाव देला वोट देला जेब, तो उ वोट दे वाला टाइम में जे नेताजी दारू खिलावे के बात करे, जे नेताजी मासू खिलावे के बात करे, उ नेताजी के राम राम कर, आ जे नेताजी विजन अच्छा रखले छे ओकरा वोट कर। कथी ला कि जे नेताजी तोरा ऊपर में दारू मासू में खर्चा करते, उ बाद में जाके जीते के बाद अपन जे इन्वेस्टमेंट है, अपन जे लगानी है, उ लगानी पक्के भी उठे थे। वहाँ से दारू मासू में विश्वास कम रख, दारू मासू ल लेकिन वोट नहीं दह, आ विजन के आधार में वोट दह। हस्त नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अगर गलती भेल से तो माफ कर दिया, धन्यवाद।